अभी आश्रम का एक बड़ा योजना है हमारा, स्पेशली यंग फार्मर्स के लिए। एक मैसेज भी सोच सकते हैं आप, और एक प्लान भी है, क्योंकि वही मकसद से हमने ये स्टार्ट किए हैं। ओके। आजकल एजुकेशन में हमारा बच्चे लोग बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, ये तो खुशी की बात है। लेकिन उसका उन लोगों का फिजिकल हेल्थ, उन लोगों का मेंटल हेल्थ, उन लोगों का मॉरल हेल्थ कह सकते हैं हम, हाँ हाँ। उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं और बहुत गिर गए हैं। स्वामी जी हमेशा चाहते थे युवाओं से उसका एक भरोसा था। माय फेथ इज इन यंगर जनरेशन, हमेशा कहते थे स्वामी जी। ओके। क्यों भरोसा रखे थे स्वामी जी, क्या भरोसा रखे थे? ये भारत, रोगी भारत को अमर भारत बनाने का उसका एक सपना था। सो इसलिए युवा शक्ति में ऊपर उसका बहुत भरोसा था। सो इसलिए हम ये गौशाला का मेन उद्देश्य हमारा युवा शक्ति को इसमें जुड़ना हमारा एक पहला मकसद है। सो डॉक्टर कर रहे करो, इंजीनियरिंग करो करो, लेकिन कितना डॉक्टर चाहिए हमको, कितना इंजीनियर चाहिए, और इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद उसको कितना तनख्वाह मिल रहे? 10,000 भी नहीं मिल रहे। लेकिन हमारा दूध निकलने वालों को हम 15,000 दे रहे। सो बेटर आप मिल्क निकालना सीखिए, तो जीवन कला है ये। इसलिए हमारा उद्देश्य है युवा शक्ति को एक कृषि और गौशाला से जुड़ना है। आप आज सुने तो अच्छा है, नहीं तो कल परसों तो आपको सुनना ही पड़ता। नेचर विल टीच यू, वो भी वेरी हॉरिबल रूप से टीच करेंगे वो, जैसा कोविड, जैसा सुनामी, जैसा बहुत कुछ। सो यू हैव टू गो बैक टू नेचर। नेचर से साथ अब जुड़ना चाहिए। मैं बार बार आपका इंटरव्यू में वही बता रहा हूँ। सो यही हमारा उद्देश्य था। बहुत सारे अंदर वो है करने का, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं है। सो हम यही कर्नाटक में, हमारा तेलंगाना भी हमारा नज़दीक है, जहीराबाद है, ये पूरा इलाके में हम एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। और यंग फार्मर्स को हम इधर 3 दिन उसके इधर स्टे करके एक ट्रेनिंग देने वाला है हम। तो एक बड़ा, हाँ, गो पालन के बारे में, और कृषि के बारे में, और लाइफ के बारे में, और कुछ बहुत सारे युवा के लिए करेंगे, और महिला के लिए करेंगे, और ऑफिसर्स के लिए करेंगे, क्योंकि सब कुछ सभी को वही चाहिए ना। अल्टीमेटली व्हाट यू वांट, पीस और सेटिस्फेक्शन, कहाँ मिलेगा वो मिलेगा फार्मिंग में, वो मिलेगा गौशाला में, बहुत सारे। सो मैं वही बता रहा था आपको। हमारा इंचार्ज है अरविंद, उन्होंने बीएससी हार्टिकल्चर कंप्लीट किया है। सो उस सेवा में 100% सेवा में इधर समर्पण है। ओके। हाँ हाँ हाँ। ये हमारे पहला सक्सेस है। और 3-4 लोग इसमें जुड़ा है। एक डॉक्टर ने भी इसको जुड़ा है, और एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, वो रविंद्र सर करके, और एक डॉक्टर रघु कृष्ण मूर्ति। हमारा एक ही नहीं है, इसमें साथ लगभग 3-4 गौशाला जुड़े हैं। दे आर रनिंग गौशाला अंडर आवर गाइडेंस, आश्रम के गाइडेंस में वो चला रहे। और एक हमारा एक जॉब करते थे पवन, वो यंग फार्मिंग कर रहे। सो ये इसका हम एकदम बहुत योजना से हम उसको बनाया है। आगे का दिन में इसका बहुत असर पड़ेगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग और विद्यार्थी लोग, और साथ ही साथ यंग फार्मिंग और डॉक्टर्स, हम पूरा सोसाइटी के इसके साथ जुड़ने चाहते हैं। अभी लगभग हमारा 100 लीटर्स दूध सिटी में सप्लाई हो रहा है, वो अभी कम पड़ रहा है उतना, और उसके साथ घी भी हम बना रहे। और बॉम्बे प्रोडक्ट क्या क्या है? जी, ये एक हमारा मेन तो दूध है हम, और ये बॉटल में ही सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अमृत है। ये इसका ना, जी ना ना, ये हमने आपको दिखाने के लिए वो लेके आए हैं, लेकिन एकदम मेरा था ये। इसका एक ब्रांडिंग क्षीरामृत, अमृत,
सो अमृत पीने से क्या होता है हमको पता है, हाँ, अमर हो जाता है। अमर हो जाता सो गाय माता का दूध भी अमृत है। बहुत सारे लेने वाला हमको बता रहे, उन लोगों को 20 साल से उसका बीमारी रहता था, 10 साल से बीमारी है, 5 साल से बीमार है, लेकिन ये दूध लेने से, देसी गाय का दूध लेने से सो बहुत सारे हेल्थ इम्प्रूव हो गए हैं। हम कुछ लोग बता रहे हैं 100 ज़्यादा हो गए, लेकिन ये हम डॉक्टर को पैसे दे रहे हैं। आप दूध लेने से आपको लाभ भी हो रहा है, दूध का लाभ भी हो रहा है, उसके आपको दही भी मिलेगा और आपको माखन भी मिलेगा और आपको घी भी मिलेगा, साथ ही साथ गौ सेवा भी हो जाएगा। दूध के साथ हमको घी का भी डिमांड आ गया। हम इसको वैदिक रूप से घी बनाते हैं हम। आजकल दूध वाला क्रीम निकाल के ऐसा नहीं, दूध को गर्म करके और उसका ये क्या कहते हैं आप, दही डाल के एक रात उसको छोड़ देते हैं और सुबह, और वही भी ट्रेडिशनल रूप से चर्निंग करते हैं हम। लकड़ी का है और टीक लकड़ी का है, एक मिशन है, वो मिशन से हम करते हैं, बहुत बढ़िया रहता। सो वो रूप से उसको हमने बना रहे घी। इसका तो बहुत डिमांड है। मैंने वही बता रहा था, बॉम्बे, हैदराबाद और साथ ही साथ बेंगलुरु से बहुत डिमांड आते हैं। ये आपका घी का प्राइस क्या है और दूध का प्राइस क्या है? दूध का तो हम 100 पर लीटर दे रहे हैं। सो इसका 3000 रुपीज़ kg है। घी का 3000। जी, और कोई हमको पूछ रहा था, वो मार्केट में तो कम है, 50 है दूध का है और इसका 1000 है। वो 22 का है, वो 10 लीटर दूध में 1 kg घी हो जाएगा। लेकिन ये गाय का तो 30 लीटर दूध में 1 kg घी हो जाएगा। सो मिल्क का रेट ही हम घी का रखा है, उसका चेंजेस तो नहीं किया है। सो इसलिए आपको दिखने में वो रेट ज़्यादा है, लेकिन उसका अनुभव और उसका स्वादिष्ट और उसका फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन का बेनिफिट्स है ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उतना है, लेकिन उतना दिए तो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं है। आजकल मार्केट में दूध, कौन सा दूध आ रहा है, आप थोड़ा चेक करिए। वो हम ये कह सकते हैं, पैसा दे के आप फाइजन का विष का खरीद रहे, नहीं, बिल्कुल उतना साइड इफेक्ट्स है वो। सो शुद्ध देसी गाय का दूध पिए और घी भी कितना भी खा सकते आप, साइड इफेक्ट नहीं है। और शुगर वाला भी खा सकते, हार्ट पेशेंट भी खा सकते, सभी का, एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, हाँ, वहाँ तक ये यूज़ कर सकते हैं, बिना सोच के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारा विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करें। और साथ साथ में हमारा गौशाला चलने का हमारा मकसद नहीं है, हमारा एक स्लोगन है। जैसा हमारा अभी सभी घर में एक कार शेड है, कार शेड चेंज करके हमको कौ शेड होना है। सभी घर में एक कौ होना चाहिए, तभी हमारा उद्देश्य सफल हो जाएगा। यही हमारा एक सोच है, एक ध्येय है, हमारा इंटेंशन है। सो इसलिए आप उतना दूर से आए जितेंद्र जी, आपको मैं आश्रम के तरफ से, हमारा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आप, वही मैं सोच रहा था, आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका फैशन, मन और हृदय दोनों आपको कृषि और गाय के साथ जुड़े हैं। लेकिन शरीर और हाथ थोड़ा ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो भी ये है, लेकिन मन आपका एकदम इसके साथ जुड़े है। यही हमारा उद्देश्य था, ज़्यादा युवा लोग इसके जुड़े और पूरे सोसाइटी इसका लाभ उठाए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू।